आइए दोस्तों, अब आगे पढ़ते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक का काल माना जाता है इनका। रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली व अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। रजिया ने पर्दा त्याग कर पुरुषों के समान कुबा मतलब कोट और कुल्हा मतलब टोपी पहनकर दरबार में आना शुरू कर दिया था। माना जाता है कि रजिया ने अबिसिनिया हबसी जलालुद्दीन याकूत याद रखना, याकूत को अमीर आखूर का पद, अशुशाला का प्रधान के पद पर नियुक्त किया था। इसामी ने रजिया के बारे में कहा है कि रजिया और याकूत मतलब जलालुद्दीन याकूत के मध्य प्रेम संबंध मतलब लव शव का मामला था। कौन बोलता है? इसामी। ऐतगीन को बदायूं का, अल्तुनिया को बठिंडा का, तवर हिंद का इक़्तिदार नियुक्त किया। ऐतगीन को अमीर हाजिब भी बनाया गया है। अमीर हाजिब का पद भी ऐतगीन को दिया गया था। रजिया को लोगों का समर्थन तो प्राप्त था, लेकिन क्या था, बदायूं, मुल्तान और हांसी लाहौर के गवर्नर उसके विरोधी थे। इल्तुतमिश के समय वजीर निज़ामुल मुल्क मोहम्मद जुनैदी भी रजिया का विरोधी था। मोहम्मद जुनैदी जो इल्तुतमिश के समय उसका वजीर था, निज़ामुल मुल्क जुनैदी, वो भी इसका विरोधी था। रजिया के विरुद्ध षड्यंत्रकारों का प्रमुख ऐतगीन था। अन्य विरोधियों में मलिक अलाउद्दीन जानी, कबीर अयाज खां, मलिक इजुद्दीन सलारी, मलिक शैफुद्दीन कूची थे। रजिया के विरुद्ध पहला, इसमें सब में इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि रजिया के विरुद्ध पहला विद्रोह लाहौर के गवर्नर कबीर अयाज खान ने किया। ये इम्पोर्टेंट है बच्चों ज़्यादा, कि सबसे पहला विद्रोह की लड़ाई मतलब किसने चढ़ी अगेंस्ट रजिया के? कबीर अयाज खान ने। सिया और सुन्नी के भी झगड़े रजिया के समय ही हुए थे। रजिया के समय से सुल्तान व तुर्क अमीरों के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई, जो बलबन के सत्तारूढ़ होने तक चलती रही। पहली बात तो ये जानना, सिया और सुन्नी के जो झगड़े हुए वो रजिया के काल से शुरू हुए। सिया सुन्नी जो आज भी मुस्लिम लोग हैं, जैसे एक सिया बोलते हैं एक सुन्नी, अलग अलग होते हैं, दो वर्ग होते हैं इनमें, ये दोनों आज उसके टाइम से ही लड़ते आ रहे हैं। रजिया के समय से सुल्तान और तुर्क अमीरों के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई, जो बलबन के काल तक चलती रही। 1238 में ख्वारिज्म के शाह सूबेदार मलिक हसन कारलूग ने मंगोलों के विरुद्ध रजिया से सहायता मांगी थी। जैसे जलालुद्दीन बर्नी ने मांगी थी ना इल्तुतमिश से, वैसे ही बेटी से भी मांगी गई थी। मलिक हसन कारलूग ने मंगोलों के विरुद्ध रजिया के से सहायता मांगी। रजिया ने उसे सहानुभूति प्रकट करते हुए बरन मतलब बुलंदशहर की आय देने का वायदा किया, किंतु सैनिक सहायता नहीं दी। उसने कहा कारलूग को, बोला मैं तेरे को आय दे दूंगी, बरन बुलंदशहर की आय, बुलंदशहर यूपी में बढ़ता है, कहते वहाँ की आय दे सकती हूँ, पैसा दे सकती हूँ, लेकिन सैनिक सहायता मैं तुझे नहीं दूंगी। आगे चलते हैं बच्चों। अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। अमीरों ने रजिया के भाई बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया। अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया और अमीरों ने रजिया के भाई बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया। ऐसा माना जाता है रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया, चतुराई से अपनी ओर मिला लिया अल्तुनिया से। पहले तो विद्रोह, जब अल्तुनिया ने विद्रोह छेड़ा तो उससे क्या किया, उससे विवाह का प्रस्ताव रख के उसको तो अपनी ओर मिला लिया, किंतु रजिया बहराम शाह से पराजित हो गई, अपने भाई बहराम शाह से तो पराजित हो गई, अल्तुनिया को अपनी ओर मिला लिया। मार्ग में डाकुओं ने रजिया और अल्तुनिया की अक्टूबर 1240 में केथल के पास हत्या कर दी थी। ऐसा माना जाता है हबीबुल्लाह के अनुसार रजिया का पतन तुर्क सैनिक अभिजात वर्ग की विजय थी। इतिहासकार रजिया की असफलता का कारण गुलाम सरदारों की महत्वाकांक्षा रजिया का महिला होना बताते हैं। इसामी सलाह देता है कि रजिया को सिंहासन बैठने के बजाय चरखा संभालना चाहिए। यह वही है जिसने बोला था कि जलालुद्दीन याकूत और रजिया के मध्य प्रेम संबंध है। वो ये कह रहा है कि इसको चरखा चलाओ, तेरे को तो प्रेम संबंध रखती है तो तू चरखा ही चला, ये इसामी बोलता है। मिन्हाजुद्दीन सिराज के अनुसार रजिया में सभी बादशाही गुण विद्यमान थे, किंतु उसमें महिला होने के कारण ये सब गुण बेकार
हुए। मिनहाजुद्दीन सिराज ने बहुत अच्छी बात कही, बोला उस टाइम पे क्या महिला थी इसलिए उसको माना नहीं गया, वरना उसमें सारा बादशाह होने के सारे गुण विद्यमान थे। रजिया ने मुहज़्ज़म उद्दीन को वज़ीर नियुक्त किया। उसका वज़ीर का नाम क्या था? मुहज़्ज़म उद्दीन वज़ीर नियुक्त किया। रजिया ने अपने सिक्कों पर उम्मदत उल निस्वा का विरोध धारण किया। यह आज ख़त्म हुआ, अब कल पढ़ेंगे अपन इल्तुत। रजिया ने बलबन को अमीर शिकार का पद भी प्रदान किया। रजिया ने बलबन को अमीर शिकार का पद भी प्रदान किया था। अब देखो बच्चों, आगे अपन पढ़ेंगे मोहम्मद दीन बैराम शाह, इसी का भाई के बारे में। ओके, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।